लड़ते हुए खूब दिखाई देते हैं और आखिरी तक लड़ते रहते हैं, मतदान से 10 दिन पहले तक भी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है पूरे समय अभी उपचुनाव के दौरान कांग्रेस चिल्लाती रही अगर अकेले नहीं तो 9 सीटों पर लड़ेंगे, 9 सीटों पर लड़ेंगे। आखिरी चुनाव पर्चा दाखिल के समय था तो बोले ठीक है समाजवादी पार्टी छोड़। अब आप देखिए ना कि तमाम ये जरूरत हो गई है। अब ये गठबंधन वो फेविकोल से जुड़ गया है। देखो उत्तर प्रदेश में चौहान साहब आपने भी देखा होगा कि जहां अखिलेश यादव गए उस मंच पे तमाम विधानसभाओं में कांग्रेस के लोग मौजूद नहीं थे। कांग्रेस के पदाधिकारी चर्चा की है, कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद नहीं थे। अब ये तो कांग्रेस भी कह सकती है कि आपने हमारा साथ नहीं लिया इसलिए हार गए आप। ये कहा नहीं किसी ने, मैं वही कह रहा हूं। और आप इस पे चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस सबसे पहले हमलावर होगी। कि बिल्कुल कि हम साथ होते, पिछली बार हम साथ थे, देखो खूब सीटें आई, लेकिन उपचुनाव में आपने आपको अलग थलग कर दिया, सीटें आपकी नहीं आ पाई। ये भी कारण हो सकता है ना। आप ये देखिए कि अखिलेश, छोटी छोटी रैलियां हो अलग बात है, लेकिन अखिलेश यादव जैसा नेता यदि उस विधानसभा में सभा को संबोधित करता है और आपके गठबंधन के जिलाध्यक्ष वहां मौजूद नहीं होते हैं, उस विधानसभा में उपस्थित प्रदेश स्तर या राष्ट्रीय स्तर के नेता उस मंच पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी तो अलग थलग कांग्रेस को करने का प्रयास किया कि ठीक है नहीं आना है आइए, आएंगे स्वागत है, नहीं आइए तो मत आइए। ठीक है, अब नेहा जी के पास चलते हैं। कांग्रेस की बात भी आ गई। और नेहा जी क्या यही समय है कि छोड़ लीजिए साथ हाथ का, अकेले तैयारी करेंगे 2.5 साल मान जाएंगे। मायावती वैसे ही बैठ गई है, डायरेक्ट टक्कर होनी हिंदू मुसलमान पे ही है, तो वोट क्यों कांग्रेस का साथ लेके कोई फायदा तो होता नहीं है। कांग्रेस के कई रिजल्ट आपने देख लिए, महाराष्ट्र का देख लिया, हरियाणा का देख लिया, मध्य प्रदेश का देख लिया, तो आपको लगा कि यही समय है, रास्ता देख लीजिए। अब तो 37 आई गए, 29 में, फिर 29 में देख लेंगे। देखिए पुष्कर जी, हमारे नेतृत्व ने और समाजवादी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि इंडिया गठबंधन का हम हिस्सा नहीं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा जी, अब इस पे ले लीजिए, मैंने किसी और को नहीं टोका क्योंकि बाकी सब स्वतंत्र हैं। आप ये भी नहीं कहते कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करता है। राम गोपाल जी साफ कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में है। अब तो ये तैयारी हो रही कि कांग्रेस को बाहर कर दो। नहीं, महाराष्ट्र में कह दिया ना सपा के नेता ने कि हमारा इंडी गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है, हम अलग जा रहे हैं। देखिए अबू आजमीन कहा सवाल पे मैं जवाब दे रही हूँ। मैं अपनी पार्टी के नेताओं का और अपनी पार्टी का पक्ष रखने आई हूँ, तो मैं ही जवाब दूंगी। बिल्कुल। देखिए सवाल जो अभी दो वरिष्ठ पत्रकारों ने इंडिया गठबंधन को लेकर के तमाम चर्चाएं की, लेकिन एक बार भी एक शब्द एनडी गठबंधन को लेकर के नहीं किया। ठीक है, राजनीतिक दलों में अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर के हर कोई अपनी विचारधारा के साथ, अपना संघर्ष के साथ प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने लोकसभा में अपनी अत्यधिक सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पटकनी देने का काम किया। कांग्रेस के साथ हमारे गठबंधन की बात रही, हमने उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन था वहां कांग्रेस पार्टी ने हमारे जितने भी कैंडिडेट थे उन्हें चुनाव लड़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट और बेईमानी का जो दंश था पूरे प्रदेश ने देखा, किस तरह से कुंदरकी में खुलेआम बेईमानी की गई, और उस बेईमानी को ढकने के लिए जो इतना बड़ा घटना को अंजाम देने का प्रयास सरकार और प्रशासन की तरफ से किया गया, ये भी पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार देख रही है। लेकिन चिंता का विषय ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन है कि नहीं है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चर्चा का विषय तो ये होना चाहिए कि एनडी गठबंधन की एक भी बैसाखी गिर पड़ी तो सरकार चली जाएगी। अरे तो तोड़ लीजिए ना। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की ऐसा थोड़ी ना बातचीत नहीं होती, बुलवा लीजिए नीतीश कुमार को। और रतेश जी आप, मैं नेहा जिस बात कर रहा हूँ, बुलवा लीजिए। तेलुगु देशम पार्टी और आपका तो चुनाव चिन्ह ही एक है। समस्या ये है ना नेहा जी, समय समय पर अब दोनों लोगों को समझ में आ रहा है, कांग्रेस बीजेपी को भी और समा को भी, कि अब यूपी में है कोई नहीं, सीधी सीधी लड़ाई कर लो, क्यों बंटवारा करना। देखिए पुष्कर जी, सवाल मैंने कहा ना कि इस चीज का नहीं है, हमारे नेतृत्व हमारी लीडरशिप का जो सवाल है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रख रही हूँ। मैं अपने नेता को देश का सबसे बड़ा नेता मानती हूँ। बिल्कुल मानिए, ये आपका हक है। मेरे लिए मेरी लीडरशिप आदरणीय अखिलेश यादव जी है, और मैं
मेरा भी सपना और मेरी भी इच्छा मेरे पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री पद पे देखने की है। तो ये मांग रखना, अगर अपने नेताओं को लेकर के, अपने नेतृत्व को लेकर के, अगर आपके कार्यकर्ता ये डिमांड करते हैं कि हम अपने नेता की लीडरशिप में इंडिया अलायंस को देखना चाहते हैं, तो ये सबका अपना एकाधिकार है, अपने अपने राजनीतिक दल का वो है। लेकिन हाँ, जब हमारे दलों की बैठक होगी तो समय समय पर तय हो कांग्रेस जाता से है कि दोस्ती कौन जारी रखने कौन में नेतृत्व फायदा है, करेगा। ये बताइए समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल, कांग्रेस बिल्कुल, का देखिए, समाजवादी सुनिए पार्टी, सवाल सुनिए। समाजवादी पार्टी है हिस्सा, कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दोस्ती जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। मुस्कुराहट तो कुछ और बता रही है। दोस्ती है, सारा बदला ले लिया, मिल्कीपुर सीट देंगी, मिल्कीपुर सीट देंगी विवेक जी को। ये शीर्ष, जी मैं ये कह तो नहीं हूँ, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। मैं कौन होती हूँ यहाँ तय करने वाली शीर्ष? अरे मतलब ये पार्टी के जो अच्छा आप बताइए, प्रवक्ता है, वो तय करेगी। पार्टी तो 5 लाख सदस्यों की है। नेहा यादव जी सुनिए मेरी बात, पार्टी 5 लाख से सदस्यों से ज्यादा सक्रिय सदस्यों की होगी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए, लेकिन प्रवक्ता 24 या 30 है ना, उन सब में आप लोगों को चुना गया है। तो इतना तो आपको भी मालूम होगा कि आप लोग भी बताते होंगे कांग्रेस से गठबंधन में फायदा है या नुकसान है। देखिए, ये मैंने कहा ना, गठबंधन हमारा था, है और रहेगा। मैं बार बार पुष्कर जी, ये मैं आपको बहुत दावे के साथ कह के जा रही हूँ, आप इस पे चर्चा ही छोड़ दीजिए कि कांग्रेस के साथ हमारा क्या है क्या नहीं है। कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन था, है और रहेगा। ये बहुत साफ, तो ये सब भ्रामक, आईने की तरह साफ कर दे रही हूं। ये भ्रामक मतलब जो डिजिटल की बात भाषा में कहें या इस समय सोशल में, ये साउंड बाइट्स क्यों चल रही है? लालू यादव, कांग्रेस का क्या है? शरद पवार ने भी कहा, शरद पवार ने कहा, रामगोपाल जी की बाइट मैंने सुनवाई, ये मैंने कोई बहुत पुराने उससे थोड़ी ना निकलवाई है, कल की बाइट है ये उनकी। रामगोपाल जी साफ बोल रहे हैं कि कांग्रेस का रही नहीं गया है, वो अकेले जीत नहीं पा रही है। तो इसका बिटवीन द लाइन्स सुन लीजिए, बिटवीन द लाइन्स यही मतलब है ना कि कांग्रेस अब नेतृत्व करने के लायक नहीं है। अब हम दे तो वैसे ही नहीं रहे आप उनको गठबंधन में कुछ, यूपी में अकेले लड़ेंगे और 403 लड़ेंगे तो बढ़िया, 200 जीतने में ज्यादा आसानी रहेगी। 100 सीटें देके कोई फायदा है? पुष्कर सर, मैं जान रही हूँ आप क्या सुनना चाहते हैं। नहीं, अरे वो आप क्यों बोलेंगी, वो तो बात खत्म। देखिए सुनील शुक्ला जी ने पहले ही कह दिया कि हाँ, हमारी पार्टी का निर्णय है, जो हमारे इंडिया गठबंधन का निर्णय है, वो मैंने कहा इंडिया गठबंधन साथ था, है और रहेगा। लीडरशिप को लेकर के जो सवाल है, जो सभी राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी लीडरशिप को आगे करना चाहते हैं, ये हमारे हमने कहा ना, ये तो गुलदस्ता, अच्छी बात है। हर कोई अपनी लीडरशिप को आगे दिखाना चाहता है, आगे रखना चाहता है। ऐसी यहाँ डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि अनुप्रिया पटेल ने अगर कह दिया कि उत्तर प्रदेश में ये तानाशाही आ गई है कि उनके कार्यकर्ता को दिन दहाड़े बिल्कुल जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े कर रही हैं। ये सेकंड राउंड में, ये सेकंड राउंड में, अभी ये सेकंड राउंड में रत्नेश जी को भी मौका दीजिए ना, पहले आप चर्चा नहीं होती है। ओम प्रकाश राजभर जी अपनी ही पार्टी के लोगों पे सवाल खड़े करते हैं। संजय निषाद जी बेचारे चिल्लाते रहते हैं, उनको टिकट नहीं मिल पाता है भाई इलेक्शन में एक भी। तो इनके जो गठबंधन के नेता हैं, जब इतना सब कुछ रायता फैलाते हैं, एक डिबेट नहीं होती। कैसे आपने ये कह दिया नेहा जी? यही समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि मीडिया उनके किस मुद्दे पे डिबेट नहीं किया। आप मेरे पेज पे जाइए, TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे। मैंने आपको नहीं कहा, मैंने कहा चर्चा का विषय ये नहीं होता कि बैसाखी की एक बैसाखी टूट गई। मैंने मायावती पर भी कर दिया चर्चा का विषय, मायावती कह रही है आप लोग कांग्रेस और सपा साथ है। ये तो पार्टियां चाहती हैं ना कि उन्हीं के मुख्यालय से पूछा जाए कि डिबेट किस मुद्दे पे होनी चाहिए। टॉपिक भी वही निर्णय करके भेजा करें चैनल्स को कि भाई अभी लोकतंत्र है। नेहा जी क्या है? ऐसा पुष्कर जी, ऐसा हो रहा है, इसका मतलब सुनील जी को इसके बारे में हो नहीं रहा है। आप अपेक्षाएं करते हैं, आप अपेक्षाएं करते हैं। आपने कहा कि इस टॉपिक पर नहीं होना चाहिए। अरे भाई ये छोटा मोटा निर्णय तो, जैसे आपने शुरू में कहा नेहा जी, चैनलों को टॉपिक दिए जाते हैं, कैसी चर्चाएं कराई बिल्कुल नहीं दिया। ये सब गलत फहमी है। मीडिया का बिल्कुल ही नहीं कर रही। मीडिया के लिए सुनील शुक्ला जी भी बैठे, कौशिक जी भी बैठे और पुष्कर चौहान ईमानदारी से मान लेंगे कि जिसको जो अच्छा लगता है। 77 में यही कांग्रेस को मीडिया सबसे खराब लगती थी,
मैं ज्यादा पीछे नहीं चला गया, लेकिन समझ की बात है। 89 में यही बीजेपी को आरक्षण अच्छा नहीं लगता था, समझ की बात है। रत्नेश जी, आप लोग किस तरीके से अब ये चाहते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग हो जाए? क्योंकि चुनाव में ये तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों जमीन पे रहेंगे तो पीडीए जुड़ा रहेगा, और पीडीए बना रहा तो 27 में 245 वाला आंकड़ा तो अभी मुश्किल है। देखिए पुष्कर जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए पुष्कर जी, मैं अजय राय जी की बाइट को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि बड़े भाई की भूमिका में। अरे भैया, जम्मू कश्मीर में आपने चुनाव लड़ा, कितनी सीटें आई आपकी? महाराष्ट्र में आप सबसे ज्यादा सीटों पर लड़े, महागाड़ी में कितनी सीटें हैं आपकी? केवल कहने से बड़ा भाई नहीं होता, ये लोकतंत्र है। यहां आपको जनमत कितना एक्सेप्ट कर रहा है, इससे बड़ा भाई बनकर आता है। कहानी और कथा और घुमक्कड़ी और बातें करने से बड़ा भाई निकल कर नहीं आता। और मैं आ जाता हूं इंडिया गठबंधन। आप इंडिया गठबंधन के 80% दलों को देख लीजिए, इनका गठन ही कांग्रेस के विरुद्ध हुआ है। आरजेडी कांग्रेस का विरोध करके आई, टीएमसी कांग्रेस का विरोध करके आई, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का विरोध करके आई, एआईडीएमके कांग्रेस का विरोध करके आई। नहीं सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये हरी कथा आनंद टाइप हो जाएगा। भाजपा भी किनके साथ बैठ आई हो, किनके साथ नहीं बैठेगी, अभी तक कह चुकी, उस पर चर्चा नहीं है। अब वहां लाइन खिंच गई, कौन एनडीए में कौन इंडिया में। मौजूदा बात कीजिए, जो नेहा जी कह रही थी कि वहां से एक साइकिल अगर चल के आ गई तो परेशानी में वो पड़ जाएंगे। वहां बताइए कौन, कांग्रेस का इतिहास कांग्रेस खुद ही नहीं। मैं आऊंगा विवेक जी, आप ये बताइए कि यूपी में ये जोड़ी परेशान कर रही है क्या? अब पुष्कर जी, आप मुझे इंडिया गठबंधन के घटक दलों के 2024 के चुनाव के बाद ऐसी कोई बात बता दी जो उन्हें कहा हो कि नहीं हमारे डिफरेंसेज है, ठीक, हम सत्ता में है, बातचीत करके बैठ के निपटा लेते हैं, हम इनकी तरह खुलकर नहीं आते। हम बताएं, मैं असल में सबका चिट्ठा अपने पास ही रखता हूं बिना कागज। 30 सेकंड मैं अभी आप ही रहेगा, 5 मिनट दूंगा। ये सुनील जी बैठे हैं, बता देंगे, कहते हैं हमसे कि हमें सबसे कम टाइम देते हैं आप बुला के। आप ये बताइए, जेडीयू वाले नीतीश कुमार आजकल बोल क्यों नहीं रहे? वक्फ बोर्ड पर क्या करेंगे, वक्फ संपत्ति पर क्या उनकी राय है, ये सब बोल नहीं रहे आजकल। कोई नेता जवाब ही नहीं दे रहा, पूरी पार्लियामेंट चल गई है और सर होके भी आए। तब ऐसा है ना, सब जगह अपने अपने जिस समय तराजू तौला जाता उसी समय। मैंने आज चर्चा इस वजह से रखी कि ये सबसे मुफीद टाइम लग रहा है समाजवादी पार्टी को कि अलग हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे, लेकिन आप यही चाह रहे हैं, ये बने रहेंगे तो बहुत दिक्कत है। पुष्कर जी, जिन 2 पार्टियों का नाम ले रही थी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बहन, उसमें एक पार्टी की सरकार ने वक्फ बोर्ड पे बड़ा कड़ा निर्णय लिया है, ठीक। अब मैं नाम नहीं लूंगा प्लीज। अब आ जाते हैं, देखिए स्वीकार्यता होती है जनता के जनमत से। मैं फिर कह रहा हूं, 2014 का चुनाव हार गई कांग्रेस, सपा भी मिट्टिया में थी उत्तर प्रदेश में, 2019 का भी हार गए, 24 में कोई बहुत बड़ी रिलीफ नहीं है, 240 और 99 बहुत बड़ा गैप। अरे उत्तर प्रदेश बात कर रहे हैं, 37 और 643। सर आ रहा हूं सर। अच्छा एक चीज मुझे बता दीजिए, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें जीत ली, क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन गए? अखिलेश यादव ने हमेशा कहा, आप उनसे मत पूछिए, मैं बता रहा हूं, मैं इतना अखिलेश यादव कहते हैं मैं अभी राष्ट्रीय राजनीति के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अभी उत्तर प्रदेश में रहूंगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति करूंगा। राष्ट्रीय नेतृत्व, वो उनको भी मालूम है 80 सीटों में 80 जीताएंगे तब कोई प्रधानमंत्री चुनेगा, नहीं तो 4 महीने चंद्रशेखर जैसी हालत नहीं करनी है। और ना अभी उनका ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री 15 दिन के लिखवा के घर पे बैठ जाओ, फिर कहाँ राजनीति करोगे। देवगौड़ा वाला हाल, इतना मुलायम सिंह के पुत्र है वो उनको खूब अंदाजा है। सर मुझे बहुत अच्छी तरह मुलायम सिंह के पुत्र हैं सर, 2012 के बाद कोई चुनाव नहीं जीत पाए, ना तो स्टेट असेंबली का चुनाव जीत पाए। हराया है चुनाव ना, कहां हराया है सर? अयोध्या हरा दिया, बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है, अयोध्या हरा दिया, बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है सर लोकसभा में। सुनिए ना मेरी बात सर, लार्जेस्ट पार्टी है। अरे रत्नेश जी मेरी बात का जवाब दे दीजिएगा, नहीं तो अयोध्या हरा दिया और यूपी जहां से दावा था कि 78 प्लस जाएंगे,